नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो नाज़रीन, हम आपके लिए ये कुरान का पैगाम लेकर आए हैं। आइए हमारे साथ कुरान को सीखिए और चलते हैं आज के लेसन की तरफ। जी तो नाज़रीन, आज हमारा जो लेसन है वो है जज़म और सुकून के बारे में। आज हम देखेंगे कि जज़म और सुकून जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। सुकून का अगर लफ्ज़ी माना देखा जाए तो हम समझते हैं ठहरने को, आराम करने को, कहीं किसी जगह पर बैठ जाने को, ठीक है, या जिस चीज़ का किसी से कोई वास्ता ना हो तो इसको जो है वो हम सुकून का नाम देते हैं। रिलैक्स होना, इसको हम सुकून का नाम देते हैं। और इसकी जो कुरान पाक में इलामत इस्तेमाल होती है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इस तरह की शेप की होती है, कुछ इस तरह की शेप की होती है, आपको शेप नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये हमेशा हरफ के ऊपर होती है और अपने पहले वाले खुद ये इसकी कोई अलामत नहीं होती और कुछ जो है वो इसकी साउंड नहीं होती। ये अपने जो इससे पहले हरफ होता है ना उससे मिलकर अदा होती है, उससे मिलकर अदा होती है। अब कैसे आप मिसाल लें, यहाँ इसकी मिसाल नज़र आ रही है कि दो लेटर्स इसकी मिसाल में जमा है, अलिफ और बा। याद रखें, जब भी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जो भी कोई हरकत आएगी तो उसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, ठीक है। दूसरे लेटर की मिसाल ले लेते हैं, ता की ले लेते हैं, हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, ठीक है जी। और अगर इसके हिजों पर गौर किया जाए तो इसके हिजे कैसे करेंगे, तो आइए पहला हिजा देखते हैं। स्वाद बा पेश सुब, स्वाद ने यानी ये जो बा है ना इसके ऊपर जज़म और सुकून है, ठीक है। इसको जज़म भी कह सकते हैं, सुकून भी कह सकते हैं। तो इसने स्वाद के साथ मिलना है। स्वाद बा पेश सुब, हा दो ज़बर हन, सुब हन, ठीक है। नेक्स्ट लेटर देखते हैं, अलिफ वो, हमज़ा वो ज़बर अव, लाम ज़बर ला, अव ला, मीम पेश मु, अव लामू, अवलामू, अवलामू। तो वो जो है वो हमज़ा के साथ मिला है, हमज़ा वो ज़बर अव, ठीक है। तो ये जो है वो जज़म और सुकून की इलामत है। इसी तरह एक और वर्ड है लुअन, इसको कैसे पढ़ेंगे, लाम हमज़ा पेश लु, ठीक है। अब इस वाव के ऊपर जो है वो हमज़ा है तो हमने हमज़ा को पढ़ना है, वाव को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमज़ा को जो है वो ये जज़म और सुकून की भी इलामत है। जहाँ पर कुरान में हमज़ा आएगा इसके ऊपर जज़म और सुकून होगी तो हम इसको थोड़ा झटके के साथ अदा करेंगे, ठीक है। जैसे लाम हमज़ा पेश लू, लाम पेश लू, लू लू, हमज़ा दो ज़बर अन, लू लू अन। अब इसको कैसे गलत कर पढ़ते हैं, लू लू अन, लू लू पे तो झटका देना ही है, लेकिन लू लू यहाँ पर झटका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आगे जज़म और सुकून कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। लू लू अन, लू लू अन, लू लू अन, ठीक है जी। तो आज हमने जज़म और सुकून को पढ़ना सीखा है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।